बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हमारे सबक का उन्वान है मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम मेराजुन नबी की ख़वानगी रीडिंग करेंगे और इसके मश्की सवालात हल करेंगे। पेज नंबर 50। आप पेंसिल ले लें, जो भी आपको लफ्ज़ मुश्किल लगे उनको अंडरलाइन कर लें। मेराज के लफ्ज़ी मायने। मेराज के लफ्ज़ी मायने सीढ़ी और बुलंदी के हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक सफ़र है जिसमें अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वहाँ से सिदरतुल मुंतहा तक और वहाँ से जहाँ तक चाहा ले गया। अपनी कुदरत की निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाईं। वाक़या मेराज नबूवत के 10वें साल रजब की 27वीं रात को पेश आया। इस वाक़या का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह है, सूरतुल बनी इसराइल में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तर्जुमा, पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो के बरकत रखी है हमने जिसके अतराफ में, ताकि दिखाएं हम उसे अपनी निशानियों में से, बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। वाक़या मेराज की तस्दीक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में की है। वाक़या मेराज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या की रात आराम फरमा रहे थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सवारी बर्क़ पेश की। ये बिजली से भी तेज़ रफ्तार सवारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस में आए। वहाँ तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम जमा थे। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। वहाँ से आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ आसमानों पर मुख्तलिफ़ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेक और बुरे इंसानों के अंजाम के कुछ मनाज़र दिखाए गए। इसके बाद अगला सफ़र शुरू हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले ही आगे तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का इंतहाई कुर्ब नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा भी किया और अल्लाह ताला की कुदरत की बहुत सी निशानियाँ देखीं। वाक़या मेराज से वापसी पर जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़या का तज़किरा किया तो कुरैश ने उसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि देखो, तुम्हारे साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज कैसी अजीबो गरीब बात कर रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई इतने कम वक्त में इतना लंबा सफ़र तय कर ले? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर ये बात हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो मैं इसे तस्लीम करता हूँ। इस तस्दीक पर ही हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सदीक़ का लक़ब मिला। कुरैश ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सवालात के जवाबात देते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बैतुल मुक़द्दस की निशानियाँ भी बताईं और राह में सफ़र करने वाले काफ़िलों के हालात भी बताए। कुरैश फिर भी अपनी ज़िद पर डटे रहे।
वाक़े मेराज का एक मकसद ये था कि अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाए। दूसरा मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गम को ख़त्म करना था जो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू तालिब के वफ़ात की वजह से लाहक हुआ था। अल्लाह ताला की कुदरतों का मुशाहिदा और उससे हम कलाम होने के सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से गम दूर हुआ और आपको तसल्ली मिली। ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो फिर हम चलते हैं मश्की सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाब दें या मुख्तसर सवालात के जवाबात। अलीफ, मेराज से क्या मुराद है? मेराज के लफ्ज़ी मायने सीढ़ी और बुलंदी के हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुबारक सफ़र है जिसमें अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वहाँ से सिदरतुल मुंतहा तक और वहाँ से जहाँ चाहा ले गए और अपनी कुदरत की निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाईं। सवाल बे, मेराज का वाक़या कब पेश आया? जवाब, वाक़या मेराज नबूवत के 10वें साल रजब की 27वीं रात को पेश आया। सवाल जीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में किन की इमामत फरमाई? जवाब, बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम जमा थे। तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ी। सवाल दाल, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरैश को जवाब में क्या फरमाया? जवाब, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर ये बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है तो मैं इसे तस्लीम करता हूँ। इस तस्दीक पर ही हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सदीक़ का लक़ब मिला। इसी वजह से हम हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहते हैं। सवाल है, वाक़या मेराज का दूसरा मकसद क्या था? जवाब, दूसरा मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गम को ख़त्म करना था जो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात की वजह से लाहक हुआ था। ये थे हमारे सवालात के जवाबात। अब हम मारूज़ी सवालात की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले खाली जगह आ जाती है। सवाल नंबर 2, खाली जगह पुर करें। अलीफ, मेराज का लफ्ज़ी मायने डैश है, सीढ़ी और बुलंदी है। विवर्स, ये जो तोएं हैं थोड़ी ऊपर चली गई है, ये टे इसके साथ नहीं है, ये रे के ऊपर आएगी। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सवारी डैश पेश की गई, बुराक। मेराज के मौका पर अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डैश का तोहफ़ा दिया, 5 नमाज़ों का। कुरैश ने वाक़या मेराज मानने से डैश कर दिया, इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ आसमानों पर मुख्तलिफ डैश से मुलाकात हुई अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से। अब सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर टिक कर निशान लगाएं। वाक़या मेराज किस महीने में पेश आया? ऑप्शंस दिए हुए हैं। मुहर्रम, सफ़र, रजब। रजब में पेश आया था, इस पे आप टिक का निशान लगाएं। बे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत किस मस्जिद में फरमाई? ऑप्शंस हैं मस्जिद अक्सा, मस्जिद कुबा, मस्जिद हराम। मस्जिद अक्सा में। जीम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहाँ तक गए? ऑप्शंस हैं ताइफ तक, सिदरतुल मुंतहा तक, बैतुल मुक़द्दस तक। सिदरतुल मुंतहा तक। दाल, मेराज के मौका पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफ़ा दिया? ऑप्शंस हैं 5 नमाज़ों का,
روزوں کا، حج کا، 5 نمازوں کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سا لقب ملا؟ آپشنز ہیں امین، رفیق، صدیق. صدیق کا لقب ملا. یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.